अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हे मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। जय जया जय साईनाथ
पतित पावन कृपावंत तुझा पदी ठेवी तो माथा अता भय असुदेव हे साईनाथ, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। तुम पापियों के पाप को नष्ट करने वाले हो, तुम दुखियों पर कृपा बरसाने वाले हो। तुम्हारे इन अभयकारी चरणों में मैं अपना शीश नवाकर तुमसे अभयत्व का वरदान चाहता हूँ। हे साईं, कृपा करो। हे साईं, अभयत्व दो। साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ साईं नाम का सुमिरन कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। तेरे घट घट में बोले, फिर काहे को बन बन डोले। वो तेरे घट घट में बोले, फिर काहे को बन बन डोले। देख ले उसको बिन पट खोले, देख ले उसको बिन पट खोले। आँख मूंद के दर्शन कर ले, आँख मूंद
सुमिरन कर ले साईं नाम का, सुमिरन कर ले। किस कारण इस जग में आया, इतना ही तू सोच न पाया। किस कारण इस जग में आया, इतना ही तू सोच न पाया। माटी की है तेरी काया, माटी की है तेरी काया। तू माटी को कंचन कर ले, तू माटी को कंचन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। तोलन कर सुमिरन के पल का, मूल बहुत है एक एक पल का। तोलन कर सुमिरन के पल का, मूल बहुत है एक एक पल का। मूरख क्या विश्वास है कल का, मूरख क्या विश्वास है कल का। आज सफल तू जीवन कर ले, आज सफल तू जीवन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय साईं राम, श्री राम जय साईं राम, श्री
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन और नमन। शिरडी की ये पावन भूमि 14 जून एकादशी का दिन 2023 ईस्वी सन श्री साईं समर्पण समिति सोनीपत और भाई राहुल ग्रोवर के संयुक्त प्रयासों से आयोजित की जा रही इस पावन अभयकारी श्री साईं अमृत कथा का ये दूसरा पड़ाव बाबा के श्री चरणों में समर्पित होने जा रहा है। कथा क्यों सुनी जाना चाहिए? कथा का महात्म्य क्या है? कथा क्यों कही जाती है और कथा के प्रभाव क्या होते हैं? कथा हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का वांगमय स्वरूप होती है, वांगमय रूप के दर्शन कराती है, वांगमय स्वभाव से हमको अवगत कराती है और उसके नाम की महिमा का दर्शन कराती है। ये कथा उन तमाम चमत्कारों का, उनकी तमाम लीलाओं का, हमारे आराध्य के तमाम नृत्य का ऐसा लेखा जोखा हमारे सामने प्रस्तुत करती है जिनका संदर्भ यदि हम हमारे आज के जीवन की चुनौतियों के साथ जोड़ना चाहें तो ये कथा हमको न कभी बासी लगेगी, न कभी सुनी सुनाई लगेगी। हमारे रूप में, हमारे स्वरूप में जो खामियां रह जाती हैं, जो स्वभाव के चलते आती हैं, ये कथा हमें उनसे रूबरू करवाती है। परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज, जो कि भागवत कथा के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि कथा न सिर्फ हमको स्वदोष दर्शन करवाती है बल्कि स्वगुण दर्शन भी करवाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सिर्फ दोष ही दोष भरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गुण भी हैं। ये कथा जामवंत की तरह, जिसने हनुमान को उनके अंदर छिपी हुई शक्तियों से अवगत करवाया था, हमको भी हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों से अवगत करवाती है और स्वदोष दर्शन करा करके दोषों का निवारण भी करती है, ताकि हम अपने गुणों को आगे ले जा सकें और दोषों का निवारण कर उनसे मुक्ति पाने का
जतन कर सकें। और जब हमारे अंदर व्याप्त गुणों का प्रतिशत हिस्सा हमारे अंदर व्याप्त दोषों से बढ़ जाता है, तो हमारे मन के अंदर भय समाप्त हो जाता है। ये कथा आपको अमर करे या ना करे, अमरत्व दे या ना दे, ये कथा आपको अभयत्व जरूर देती है। कथा सुनते सुनते भय का नाश होता है। कल पहले दिन की कथा में हमने बात की थी कि कैसे बाबा ने इस ग्रंथ के लेखक दाभोलकर जी को गुरु भक्ति की राह पर मोड़ा और कैसे उन्होंने गेहूं का आटा बना करके उस आटे को शिरडी गांव की मेड़ पर डाल करके कैसे उन्होंने शिरडी गांव से हैजे की बीमारी को दूर रखा। इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा श्री रघुनाथ दाभोलकर को इसी घटना से हुई। श्री दाभोलकर लिखते हैं कि इस महान संत की इस अनूठी लीला को देख करके और उसकी अन्य लीलाओं को देख करके मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इस महान संत की जीवनी लिखी जाए, जिसको पढ़ करके, जिसका श्रवण करके लोगों में पूर्व जन्म के संस्कारों का नाश हो, उनके पूर्व में संचित कर्म जलकर भस्म हो जाएं और उनको जीने की एक नई राह मिले। लेकिन उनके मन में यह भाव सहज ही उत्पन्न हुआ कि संत की जीवनी लिखने के लिए पहले स्वयं का संत होना जरूरी है। और मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूं, मैं संत कहां पर हूं। हम लोग बाबा को कुछ लोग संत कहते हैं, कुछ फकीर कहते हैं, कोई साधु कहते हैं। ये शब्द सारे के सारे बाबा के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इन शब्दों का सहज ही अर्थ बहुत अलग अलग होता है। फकीर वो नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं होता। फकीर वो होता है जो सब कुछ दूसरों पर लुटा करके आया हो। साधु वो होता है जिसने स्वयं को साध लिया हो। और संत वो होता है जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर लिया हो। इच्छाओं का अंत हम सब समझते हैं कि मोक्ष का पर्यायवाची है। इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो भी उनका अंत करना यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो कमोबेश इच्छाओं के इर्द गिर्द चक्कर मारता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। स धन अंत संत, जो अपने अंत की पोटली अपने कंधे पर लेकर के चलता है, वो हुआ संत। फकीर ईश्वर के गुणगान करता है और सभी में ईश्वर के दर्शन करता है। साधु
जिसने स्वयं को साध लिया हो और जो भगवान से प्रेम करता है। और संत वो होता है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। ये छोटे छोटे अंतर हैं इन तीनों शब्दों में। और साईं बाबा को जिसने फकीर के रूप में देखा उसने फकीर जाना, जिसने साधु के रूप में देखा उसने साधु जाना, जिसने संत के रूप में देखा उसने संत जाना। लेकिन दाभोलकर जी का मानना है कि साईं बाबा स्वयं संत थे। और संत यानी प्रेम का झरना, जिसके अंदर सदैव प्रस्फुटित होता हो, जो सदैव प्रवाहित होता हो। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में, दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। हृदय का तो अंत हो गया, हृदय का तो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हृदय का तो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न मुझको सुहाते, दुनिया के नाते न मुझको सुहाते, दुनिया के नाते न मुझको सुहाते, दुनिया के नाते न मुझको सुहाते। बीते उम्र साईं गुणगान गाते, बीते उम्र साईं गुणगान गाते, बीते उम्र साईं गुणगान गाते। सद्गुरु सद्गुरु सुमंत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया,
रोम रोम संत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है, 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 जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, अपना रूंधा कंठ हो गया, अपना रूंधा कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया, अपना रूंधा कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत 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 हो गया। साईनाथ महाराज की जय। तो मैं तो संत नहीं हूं, मैं संत की जीवनी लिखने के योग्य भी हूं कि नहीं हूं। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मुझे ये प्रेरणा स्वयं साईं बाबा दे रहे हैं, क्या मेरा उनसे अनुमति मांगना उचित रहेगा? क्या इस बाबत वो मुझे अनुमति देंगे? मैं एक साधारण सा इंसान, क्या मैं उनकी जीवनी लिखने के योग्य भी हूं? ये सब प्रश्न उनके मन में घुमड़ रहे थे। तब उनके मन में विचार आया कि बाबा के प्रिय मित्र भक्त माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा से बाबा को कहलवाया जाए। शायद बाबा अनुमति दे दें। अब श्यामा तो श्यामा बाबा के पास श्यामा जैसा मित्र था, जो मित्र होने के साथ साथ भक्त था और भक्त होने के साथ साथ उनका मित्र भी था। श्यामा ने बाबा से गुहार लगाई कि बाबा, ये महाशय तुम्हारी जीवनी लिखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन चरित्र लोगों तक पहुंचे, जिससे उनके भटकते हुए मन को शांति मिले, जिससे उनकी दुविधाओं का अंत हो, जिससे उनके मन में जो भी विषाद है उसका नाश हो, और जिसे पढ़ करके और तुम्हारी लीलाओं का गुणगान करते करते उनके व्यथित मन को शांति पहुंचे। हे बाबा, इनको यह जीवनी लिखने की अनुमति तुम दे दो। बाबा ने टाल दिया कि मैं तो एक पागल फकीर, मेरी जीवनी कौन पढ़ेगा।
लेकिन श्यामा भी श्यामा है, उन्होंने एक बार किसी बात की जिद पकड़ ली तो वो बाबा से मनवा करके ही रहते। बाबा के मना करने पर भी उन्होंने फिर बाबा से इसरार किया, अनुरोध किया कि बाबा मान भी जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें पढ़ने वाले का फायदा है। तब बाबा ने कहा, ठीक है श्यामा, यदि मेरी लीलाओं के श्रवण मात्र से लोगों के जन्म जन्मांतर में किए गए पापों का नाश हो जाता है, यदि उनके भटकते हुए मन को शांति मिलती है, यदि उनको सुख का अनुभव होता है, तो ये महाशय मेरी जीवनी लिख सकते हैं। लेकिन बाबा ने लेकिन जोड़ दिया। लेकिन इसके लिए इन्हें अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा, और तब मैं स्वयं इनके माध्यम से अपनी जीवनी लिखूंगा। हे श्यामा, इस जीवनी में किसी की बात को काटना नहीं और अपने मत का प्रतिपादन मत करना। जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसे अक्षरशः उतार देना। ये टर्म्स एंड कंडीशंस बाबा ने लगा दी। एस्ट्रिक का साइन होता है ना, छोटा सा वो तारा बनता है। हमारे लैपटॉप्स में, पीसीज में शिफ्ट और 8 जब हम दबाते हैं तो वो एस्ट्रिक का साइन बन जाता है, छोटा सा ऊपर लग जाता है। आपके पास एक संदेश आता होगा व्हाट्सएप पे, मेल्स आते होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इतना डेटा हर महीने फ्री। मोबाइल कंपनीज का मैसेज आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाबा ने ये सब इजाजत दे दी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि इन्हें अपना अहंकार त्याग करके मेरी शरण में आना होगा, और इसमें अपने मत का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए। जो देख रहे हो उसको लिखो। अब अहंकार जो छोड़ना होता है बड़ा मुश्किल काम होता है। हम कल से इसी बारे में बात कर रहे हैं। अहंकार जो होता है वो छूटता बहुत मुश्किल से है, क्योंकि हम लोग दरअसल इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारा स्वाभिमान ही हमारा अहंकार है, और उस शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं अहंकारी थोड़ी हूं, मैं तो स्वाभिमानी हूं। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार, ईगो, इन दोनों के बीच में एक महीन सी रेखा होती है जो दोनों को जुदा करती है। ये अंतर आप समझ लीजिए। स्वाभिमान होता है स्वयं के मान की रक्षा करने के लिए। अभिमान होता है किसी और के मान को नीचा दिखाने के लिए। स्वाभिमान होता है अपने इर्द गिर्द एक घेरा बनाने के लिए कि उसको बींध करके, उसको लांग करके कोई हमारे ऊपर सीधा आक्रमण ना करे। अभिमान होता है वो तीर जो किसी और के इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का काम करता है। मैं बड़ा और तू छोटा। स्वाभिमान होता है मैं भी बड़ा तू भी बड़ा। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो कभी किसी को नीचा दिखाने की
जुगत नहीं करेगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति वो होगा जो दूसरे की क्षमताओं को, दूसरे के चरित्र को, दूसरे के भाव को हमेशा नीचा दिखाएगा। आइए, पधारिए। न जाने किस रूप में बाबा पधारे। आते तो हैं वो, इस कथा में ये अनुभव है और साक्षात महसूस होता है कि वो किसी न किसी रूप में आते जरूर हैं और सुनते हैं अपनी कथा। और सुनते क्या है, बुलवाते भी खुद हैं। बोलने वाले भी वो होते हैं, सुनने वाले भी वो होते हैं। हमें तो लगता है कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी कहानी वो खुद ही सुनाते हैं और लोगों को उनके जीवन में आगे ले जाने का काम करते हैं। खैर, दाभोलकर जी को ये शर्तें मंजूर हो गई। उन्होंने बाबा के ऊपर जो कुछ भी उपलब्ध था उसको एकत्रित करना शुरू किया। जो बाबा के चमत्कार वो देख रहे थे, उन्होंने स्वयं उनको लिपिबद्ध करना शुरू किया और शिरडी के कुछ गांव वालों को जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, उनको छोटी छोटी डायरियां दे दी कि जो कुछ भी तुम बाबा का खास देखो, उनका चमत्कार देखो, उसमें नोट करके मुझे देते जाओ। 1911 की बात है। हमने कल बात की थी कि बाबा उसके बाद केवल 7 वर्ष तक सशरीर रहे। 1918 में उन्होंने समाधि ले ली। तो मुख्यतः इस ग्रंथ में 1911 से लेके 1918 तक के कुछ बाबा की लीलाओं का संकलन है। और हम सब जानते हैं कि बाबा इसके पूर्व कोई 52 वर्षों से शिरडी में रह रहे थे और उन 52 वर्षों में न जाने बाबा ने कितने चमत्कार किए होंगे, कितने लोगों का जीवन बदला होगा, न जाने उन्होंने कितने लोगों को नई राह दिखाई होगी। उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। उन चमत्कारों का उल्लेख है, लेकिन अलग अलग साहित्य में अलग अलग लेखकों के द्वारा उनका उल्लेख किया गया है। वो चारों तरफ छितरा पड़ा हुआ है, उनको जोड़ना पड़ता है। कहीं से कोई संदर्भ मिलता है, उसकी तफ्तीश करनी पड़ती है कि क्या ये संदर्भ सही है, और उसके बाद उसको इस कथा में मौजूदा परिवेश में जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि वो व्यक्ति जिसने 5वीं तक केवल औपचारिक शिक्षा हासिल की थी, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर उर्फ अन्ना साहेब दाभोलकर, और जिनको बाबा ने हेमाड पंत उपनाम दे दिया, उन्होंने बाबा की समाधि लेने के बाद 1918 के बाद इन नोट्स को जमाने का काम शुरू किया और बाबा के प्रत्येक लीला का उन्होंने विस्तार किया और उस लीला के प्रत्येक चरण को उन्होंने ओवी में बांधा। ओवी यानी जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वर्स, VERSE, नॉट WORSE, VERSE। उनको हम आम बोलचाल की भाषा में दोहा या छंद कह सकते हैं। प्रत्येक ओवी ऐसी लिखी गई है कि वो एक राइमिंग वर्ड के साथ समाप्त होती है। जैसे राइमिंग क्या होता है, हम सब ने नर्सरी राइम्स पढ़ी हैं। लिटिल मिस मफेट सैट ऑन अ टफेट, मफेट टफेट, ये राइमिंग हो गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने एक एक करके बाबा की लीला का विस्तार किया और उस विस्तार में प्रत्येक चरण को उन्होंने एक ओवी में बांधा और वो सारी की सारी ओवियां
ऐसी हैं कि वो संगीत के रूप से भी मीटर फॉर्म में है, यानी उनको गाया जा सकता है। एक लय में उनको बांध करके, किसी राग में उनको पिरो करके उनको गाया जा सकता है। 1923 में श्री दाभोलकर ने देह छोड़ी, लेकिन उससे पहले बाबा ने उनको हेमाड पंथ क्यों नाम दिया तो वो भी हम देखें। हमने कल बात की थी कि हेमाड पंथ हेमाद्री पंथ का अपभ्रंश है, और हेमाद्री पंथ निजाम स्टेट के राजा रामदेव और महादेव के राज्य के मंत्री थे। मैं याद दिला दूं आप सबको, जिन्होंने राज प्रशस्ति और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की 2 किताबों की रचना की थी, जिन्होंने मराठी की मोढ़ी लिपि की रचना की थी, और जिन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इजाद की थी। बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, लेखक थे, प्रशासक थे और मैनेजर थे। बाबा ने भविष्य देख लिया था, और बाबा के समाधि लेने के बाद यही दाभोलकर जी, इनसे बाबा ने श्री साईं सच्चरित्र की रचना करवाई। उनको श्री साईं बाबा संस्थान के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। श्री साईं बाबा संस्थान के लेखा जोखा का पूरा ध्यान श्री दाभोलकर ने रखा। बहुत अच्छे से श्री साईं बाबा संस्थान के अफेयर्स को मैनेज किया, और जब उन्होंने ये किताब पूर्ण की, और पूर्ण करने में जरा सी चूक उनसे रह गई कि उपसंहार यानी कंक्लूजन वो इस किताब का ना लिख पाए, उससे पहले उन्होंने समाधि ले ली। उनके समाधि लेने के बाद काका साहेब दीक्षित ने श्री साईं बाबा संस्थान की मासिक पत्रिका साई लीला में इसको क्रमवार छापना शुरू किया। और आप यकीन करेंगे कि जो व्यक्ति केवल 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसने इस महान ग्रंथ की रचना की, एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जिसको आज दुनिया भर में लाखों लोग दिन में पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। इसको पढ़ करके सुख शांति का अनुभव करते हैं और अपने आप के साईं के और पास पाते हैं। क्या एक साधारण 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति इस महान ग्रंथ की रचना कर सकता है, जिसके अंदर 1-2 नहीं पूरे 9308 ओवियों का संकलन है। और जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक ओवी गाई जा सकती है, मीटर में है। तो ये जो मेहरबानी होती है, ये साईं का प्रादुर्भाव है हम सभी पर, कि वो छोटे से कंकड़ को पर्वत बना देता है, वो कतरे को समंदर बना देता है, और वो हम सबको अपने आप में छुपे हुए उस व्यक्ति से मिलवाता है जिसको हम शायद अभी तक अनदेखा करते आए हैं। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ कितना, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ।
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तमन्ना यही है कि सर को झुका कर, 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 तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श जी भर के एक बार कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। सिवा मेरे आंसू के ए मेरे साईं, सिवा मेरे आंसुओं के ए मेरे साईं, सिवा मेरे आंसू के ए मेरे साईं, सिवा मेरे आंसू के ए मेरे साईं। मैं कुछ भी चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जहां का। मगर झोलियां मैं फैलाऊं तो कैसे, मगर झोलियां मैं फैलाऊं तो कैसे, मगर झोलियां मैं फैलाऊं तो कैसे, मगर झोलियां मैं फैलाऊं तो कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की
कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, 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 कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।